नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार की राजनीति अपने चरम पर है, अपने उबाल पर है और बिहार में जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है वो है दरभंगा लोकसभा सीट। आप पिछले कई दिनों से देख ही रहोगे कि किस तरीके से चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, अलग अलग दावेदारी आती रहती है। लेकिन जो सबसे मजबूत दावेदार है महागठबंधन के तरफ से सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, आज वो मेरे साथ है और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कितनी मजबूती से वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और दरभंगा लोकसभा सीट पर कितनी मजबूती से दावेदारी पेश हो रही है? सबसे पहली बात, आपने एक चीज कहा कि दरभंगा बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसा बात नहीं है, 40 का 40 सीट हाई प्रोफाइल है, दरभंगा ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लोग बना दे रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सीट, ऐसा कोई बात नहीं है। दरभंगा क्या अनेक 40 लोकसभा सीट पर हम लोग मजबूती से दावेदारी रखे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं और मजबूती से वो 40 के 40 लोकसभा सीट जीता जाए, इसके लिए हमारे महागठबंधन हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं उस पर। आप जो हमारे सूत्र हैं उसके अनुसार आपका नाम एक प्रबल दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है दरभंगा लोकसभा सीट से। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि कितनी मजबूती के साथ आप दरभंगा लोकसभा सीट पर लड़ेंगे, क्या है उसकी स्थिति, क्या है महागठबंधन की क्या स्थिति है, इस पर मैं अभी कुछ बोलिए। नहीं, देखिए, अभी 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सबको जानकारी मिल जाएगा। रहा वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी बिहार में कुछ सीट पे गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कई ऐसी सीट है जहां से हमें हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें से मेरा गृह जिला होने के नाते दरभंगा जिला भी जो लोकसभा से क्षेत्र है उस पर हमारे इच्छा है कि हमारी पार्टी उस पर चुनाव लड़े। उसके बावजूद भी हमारे जब गठबंधन हम लोग बैठेंगे, फाइनल करने लगेंगे, तब उस पर हम लोग फाइनल चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कोई किंतु परंतु नहीं है, सब सीट हमारे लिए एक सामान्य है और सब जगह हम लोग मिल बांट के सब जगह चुनाव लड़ेंगे और सब जगह जीताएंगे। देखिए, आपकी मैं बिना किंतु परंतु का एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, दरभंगा लोकसभा सीट पे आप लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, हाँ या ना? हमारी पार्टी लड़ना चाह रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आपकी पार्टी में तो सबसे कद्दावर नेता तो आप ही है ना, और महागठबंधन के भी हैं, लेकिन आपकी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो तो एक कैंडिडेट का नाम हर पार्टी के तरफ से गठबंधन एक साथ में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, उस समय नाम किस सीट पे से कहाँ निकल के आ जाएगा वो आपको चौंकाने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ, हम कह रहे हैं कि दरभंगा लोकसभा सीट जो है वीआईपी पार्टी चाहती है कि वहाँ पे चुनाव लड़े। फिर गठबंधन के हमारे सब सहयोगी दल, कांग्रेस है, आरजेडी है, मांझी जी हैं, उपेंद्र जी हैं, तो सब मिलके हम लोग डिसीजन लेंगे। कोई एक आदमी का नहीं चलता है गठबंधन में, तो इसलिए। और गठबंधन भी समझ रहे हैं कि जिसका जहाँ पे जनाधार है, जहाँ पे जहाँ जो लोग मजबूत है वहाँ पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए, उनको उस पार्टी को सीट देना चाहिए। तो हमारे पार्टी के लिए है बेहतर ऑप्शन है दरभंगा। दरभंगा से इतना मोहब्बत क्यों है आपको, ये बताइए। दरभंगा से क्यों नहीं मोहब्बत हो सकता? दरभंगा हमारा गृह जिला है, मैं दरभंगा से पला बड़ा हूँ, दरभंगा का बेटा हूँ, तो मैं इच्छा जाहिर करूंगा कि बिहार के राजनीति में, देश की राजनीति में हूं तो खास करके बिहार के लिए, तमाम देश के लिए काम करूं, उसके साथ साथ दरभंगा के लिए भी काम करूं। और इसलिए दरभंगा हमारा गृह जिला है, तो इसलिए हमारा दावेदारी बनता है कि वहाँ पे अपने घर के लिए बेहतर काम करें। देखिए, मैं जो पॉलिटिकल समीकरण रहा है पिछले 10, 15 या 20 वर्षों की अगर बात करें दरभंगा लोकसभा सीट की, जो मिथिलांचल एरिया है वो, और वहाँ पे या तो अमूमन ये कहावत है कि या तो मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है या फिर ब्राह्मण कैंडिडेट जीत सकता है, लेकिन आप इसमें से एक मतलब कमोबेश सबको मिला के चलने वाले कैंडिडेट हैं। तो आपको एक मुस्लिम को भी साथ लेना है, ब्राह्मण को भी साथ लेना है और बाकी जो आपके समुदाय के लोग हैं उनको भी साथ लेना है, बाकी दूसरे समुदाय को। कितनी मजबूती से आप चुनाव, अगर टिकट मिलता है? अभी भी सीट कोई जाति का बंधन नहीं होता है, व्यक्ति का बंधन होता है, कौन कैंडिडेट होता है और फिर जनता उससे प्यार करता है, जनता के लिए अच्छा काम करेगा, उनको जिताएगा। किसी जाति का पूरे देश में कहीं पे सीट नहीं बनता है। वहाँ पे जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो भी जात से होंगे, वो चुनाव जीत कर। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कांग्रेस के कुछ जो नेता हैं वो ये दावेदारी कर रहे हैं कि ये कीर्ति झा आजाद ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं और ब्राह्मणों का सीट रहा है, इसलिए उनको उनकी दावेदारी मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कभी भी मैं बोला ना कि व्यक्ति विशेष का सीट होता है, किसी जाति का सीट कोई भी नहीं होता है। और कभी थ्योरी बन चुका, कोई वहाँ पे चुनाव लड़ते आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वही हमेशा चुनाव लड़े, चाहे वो विकास करे या ना करे। ठीक है, तो ये कभी थ्योरी नहीं बनना चाहिए। अच्छे व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे जाति कोई भी क्यों ना हो, और चुनाव जीत के आए और अच्छे समाज के लिए काम करे। तो देश में कुछ सीट पे इस तरीके से थ्योरी बन चुका, जबकि ये सच नहीं है। वहाँ पे
हर कोई जाति के लोग वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट होना चाहिए, वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे। और रहा जाति समीकरण की बात है तो निषाद समाज का भी बहुत अच्छा वोट वहाँ पे है, और जो गठबंधन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हर किसी को मान सम्मान देते हुए हमारी गठबंधन वहाँ पे मजबूत है। और उस जगह पे सिर्फ निषादे नहीं चुनाव लड़ सकता, वहाँ से पासवान भी चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, अन्य जाति और भी लोग जिता सकता है। सिर्फ 2 जाति के लिए वो सीट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आज की तारीख में 40 से 50 जाति है। ऐसा नहीं है कि किसी का सपना नहीं है या कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और बदलना चाहिए देश का। आप संविधान में कहा गया कि 15 साल में हमेशा सीट बदलना चाहिए, जैसे सुरक्षित सीट होता है हर 15 साल में चेंज होता है, तो बदलाव आना चाहिए और नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। कोई भी जिला में या कहीं पे भी किसी एक जाति का वहाँ पे थप्पा नहीं लगना चाहिए, कोई भी लोकसभा क्षेत्र में। आज मैं लड़ रहा हूँ, 10 साल 15 साल के बाद कोई और जात लड़ना चाहिए, सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं लड़ना चाहिए। तो हर जगह पे पैटर्न बदलना चाहिए और देश में बदलाव जरूरी है। आप चुनाव प्रचार कर रहे होंगे या जनसंपर्क अभियान में होंगे, तो क्या आपको सारे समुदाय के लोगों का समर्थन है वहां पे? है ना, पूरा बिल्कुल पूरे बिहार में, पूरे बिहार के लिए सबको साथ लेके चलेंगे। पूरे बिहार के लिए हम काम कर रहे हैं और वो तो हमारा गृह जिला है, वहाँ पे हर जाति से हमारा अच्छा संबंध है, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, जो भी जाति है सब जाति से मेरा अच्छा संबंध है, वो बहुत बढ़िया है। आपकी पार्टी की तरफ से 2-3 सवाल और है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके पार्टी की तरफ से कितनी सीटों की मांग की गई है? ये अभी हम नहीं बताएंगे। और देखिए मेरे हमारे जो सूत्र हैं, जो आपके ही महागठबंधन के 1-2 नेता कहते हैं कि मुकेश सहनी को तो सिर्फ 1 सीट मिलेगा, कोई सा भी। ठीक है, किसको क्या बोलना है नहीं बोलना वो अपना बोलते रहे। देखिए, हमें पहले सीट का कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद हम गठबंधन में आए, ठीक है। और मुझे पता है कि कितना आश्वासन तेजस्वी यादव की तरफ से और आला नेता से मुझे पता है कि कितना सीट मिल रहा है, तेजस्वी जी को पता है कि कितना सीट मिल रहा है, तेजस्वी जी के बड़े पदाधिकारी को पता है कि कितना सीट मिल रहा है, हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी को पता है कितना सीट मिला है, और जितना भी मिल रहा है मैं खुश हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ कि उतना सीट हमें मिला और मैं खुश हूँ। और आने वाले समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और कहाँ 1 हफ्ता का इंतजार कीजिए, देखिए किसको कितना सीट मिल रहा है, किसी के कहने से। और ये पिक्चर, ये क्वांटिटी, ये आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। आज आपकी पार्टी में कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, उसके बारे में बता। पूरे बिहार से काफ़ी पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, खास करके जेडीयू बीजेपी के पदाधिकारी सब आजकल वहाँ पे असंतोषजनक माहौल में बने हैं, और वहाँ से बहुत सारे लोग हमारे पास पार्टी में आ रहे हैं। खास करके हमारे समुदाय में ही बहुत सारे विंग है, बिन बेलदार, नुनिया, मला, तो उसमें कुछ पदाधिकारी दूसरी जगह है, तो वो अपने पार्टी में अपने घर में लौटना चाह रहा है, और उनको सबको स्वागत करने के लिए आज हम बैठे हैं। आज सैकड़ों पदाधिकारी आज पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक आखिरी सवाल और है, दो सवाल का एक ही सवाल में मैं कर देता हूं कि एक तो कब तक ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा और कहां कहां से लड़ेगा? दूसरा कि मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं कि दरभंगा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा और आपकी प्राथमिकता में दरभंगा है या नहीं? अगले हफ्ता तक सीट शेयरिंग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मेरे लिए 40 का 40 लोकसभा सीट है ना, प्राथमिकता है। 40 जगह हम चुनाव लड़ेंगे और दरभंगा भी रहेगा और बना वाला सब सीट रहेगा। और वहाँ पे हमारे जब बैठेंगे सब मिलके डिसाइड करेंगे कौन सा सीट किनको लड़ना चाहिए। और जो आप पूछना चाह रहे हैं, हमने तो बोला ना कि गठबंधन में जिनको वो सीट मिल जाएगा उनको मजबूती से हमारी पार्टी मदद करेगा, उनको चुनाव जिताएगा। उनको स्वागत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुकेश सहनी। खुले तौर पे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनका स्पष्ट रूप से दरभंगा के लिए इनके मन में एक विशेष प्रेम झलक रहा है और मजबूती से ये दरभंगा के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।